हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो आइए हमेशा की तरह फिर कुछ आज नया सीखते हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम कन्वर्जन में जो हमारे नंबर होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक बाइनरी नंबर सिस्टम, एक डेसिमल नंबर सिस्टम, एक ऑक्टल, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो बाइनरी नंबर होता है उसमें हमारे जो नंबर यूज होते हैं वो 0 से 1 यूज होते हैं और इसकी बेस जो हो जाती है वो 2 हो जाती है। अगर यहीं पर डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर में जो हमारे नंबर यूज होते हैं 0 से 9 यूज होते हैं और उसकी बेस 10 होती है। ऑक्टल नंबर में जो हमारे नंबर यूज होते हैं 0 से 7 यूज होते हैं और उसकी बेस 8 हो जाती है। हेक्साडेसिमल नंबर में जो हमारे नंबर यूज होते हैं 0 से 15 यूज होते हैं और इसकी बेस 16 हो जाती है। बट 0 से 9 जो नंबर यूज होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में सेम एज वैसे ही यूज कर लिए जाते हैं। बट 10 से लेकर 15 तक के जो नंबर यूज होते हैं उनकी कोडिंग हो जाती है। कोडिंग हमने ये कुछ ऐसे लिख रखी है, जैसे 10 की ए है, 11 की बी है, 12 की सी है, 13 की डी है, 14 की ई है और 15 की एफ है। ओके, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पर सीखना है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन को, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि हम इंटीजर नंबर में सीखते थे। जैसे बाइनरी कोई आपको नंबर दिया दिया जाता था, इंटीजर नंबर होता था और उसमें फ्रैक्शन नंबर कुछ भी नहीं रहता था और उसमें हम ऑक्टल कन्वर्जन देखते थे। तो थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि ये हमारे पास कितना है, ये हमारा इंटीजर नंबर है और ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, तो आइए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये फ्रैक्शन नंबर जो इतना दे रखा है ये हमारे पास है ही नहीं। क्वेश्चन सिर्फ हमारे पास इतना है 1110001। ठीक है, और इसको हमें किसमें चेंज करना है, ऑक्टल नंबर में। तो हम क्या करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल नंबर में जाने के लिए राइट साइड से 3 3 का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, वैसे जैसे हम करते आए हैं उसी तरह हम करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पेयर बनाया, एक यहाँ पर पेयर बनाया। ठीक है, एक ये पेयर बनाया, एक ये में पेयर पेयर को बना लिया। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पर 1 0 0। ठीक है, इसका काम हुआ। अब इसका देखते हैं, फिर कितना है 0 1 1, फिर कितना है आपके पास 1। पर यहाँ पर क्या है, एक नंबर यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल है 1। ठीक है, अब हमें कितनी चाहिए, नंबर 3। ठीक है, तो आइए सेम नंबर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे और राइट साइड की बात है तो इसमें क्या होगी, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते थे हम, नंबर हमने क्या बताया 0 से 7 तक यूज होते हैं, अर्थात जितना भी इसका काउंट आएगा वो 7 से मैक्सिमम नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे उसके लिए, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 करेंगे। ठीक है, मल्टीपल 1 करेंगे, मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। जो चीज कैलकुलेशन एक के साथ होगा वही कैलकुलेशन सभी पेयर के साथ में होगा। ठीक है, तो कितना आ गया 4। अब जो बटन हमारी ऑन है, ऑन मतलब 1, जो हमारी बटन ऑफ है, ऑफ मतलब 0, तो जिसके साथ ऑन है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे मल्टीपल 1। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, आप 0 के साथ 1 का मल्टीपल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर भी 0 हो गया। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, 2 के साथ 1 है तो क्या कर देंगे, 2 कर देंगे प्लस प्लस लगा देंगे, फिर क्या करेंगे हम 4 का 1 के साथ करेंगे, 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 1 का 1 के साथ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये इतना हमारा कैलकुलेशन हो गया, जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं इंटीजर नंबर समझ करके। ठीक है, इसको अभी तक हम यही मान रहे हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन नंबर नहीं दिया गया और हमारे पास सिर्फ इंटीजर नंबर है, तो हमने इतना कर लिया। तो इसका जो कैलकुलेशन आया कितना आया, 1 6 और 1। ठीक है, अब सपोज दैट मान लीजिए इतना हमारा कैलकुलेशन हो गया, पर हमसे तो पूछा गया है इतना, इंटीजर भी है और फ्रैक्शन नंबर भी दे रखा है। अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है, तो आइए माइंड पे प्रेशर थोड़ा सा भी नहीं देना, क्या करना है, यहाँ पर दशमलव लगाना है, फिर क्या करना है हमें। अब क्या होता था कि जब ओनली इंटीजर नंबर होता तो हम राइट साइड से उसका 3 3 का क्या करते थे, जितने भी नंबर होते थे उसमें हम पेयर बनाते थे, कितने भी नंबर क्यों ना बन जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लेफ्ट से राइट तरफ की पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो अब जब पेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 1, 3 नंबर हो गए, एक पेयर बन गया, फिर कितना मिला हमें 0 1। ठीक है, आइए इसको जरा लिख लेते हैं। अब दशमलव को उस साइड वाले का हम काम करेंगे। ठीक है, 1 0 1। ओके, फिर क्या है हमारे पास 0 और 1। अब दशमलव के बाद अगर कोई नंबर है, अब उस नंबर के बाद अब कितने भी जीरो लगा लो, जैसे आपका इंटीजर में होता है कि कोई इंटीजर नंबर के पहले भी कितने जीरो रख लो, वैल्यू में उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही हमारे यहाँ पर दशमलव के साथ हो जाता है। तो आइए बराबर इक्वल दिखाने के लिए सब चीजों को क्या करते हैं, इसको भी हम एक जीरो दे देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 3 3 का पेयर बन गया। तो जैसे यहाँ पर किया था मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, वही चीज हम यहाँ पर भी कर देंगे। ठीक है, अब इसके साथ हुआ है तो अब इसके साथ भी हो जाएगा मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। ठीक है, अब जो बटने हमारी ऑन है, ओके, जो हमारे जिस वैल्यू को हमारा 1 दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं 4 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब क्या बीच में क्या करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं, फिर क्या करते हैं 2, इसको ऐड करेंगे 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका कितना मिला मिला हमें 2 मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारी पास वैल्यू कितनी है 1 6 1। ओके, फिर क्या करेंगे, हम पॉइंट करेंगे, फिर कितना है हमारे पास 5 और फिर कितना है 2। अब क्या करेंगे, हम बेस कितनी लगा देंगे 1, क्योंकि हमसे बाइनरी टू ऑक्टल नंबर पूछा गया था, हमने ऑक्टल निकाला। ठीक है, इनकी बेस से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया।
अब बाय द वे मान लो ये लाइन हमारे पास न लिखी होती, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है, सिर्फ हमें इतना दे दिया होता, ठीक है, इस नंबर को लिख देता और बेस इसकी 2 कर देता और इसकी बेस 8 कर देता, तो हमें पता चल जाता कि हमें बाइनरी नंबर दिया गया है और ऑक्टल नंबर पूछा गया है। इसीलिए मैंने इस चीजों को पहले बता दिया था कि किस नंबर में कितने नंबर तक आपका यूज होगा और उसकी बेस कितनी होगी। उनकी बेस से हम पता लगा लेंगे क्या चीज हमसे दिया गया है और हमसे क्या चीज पूछा जा रहा है। तो 161.62 ये हमारा आया ऑक्टल नंबर। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे चीजें हमारे जो कॉन्सेप्ट होगा और क्लियर होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, क्या दे रखा है 101011.10101। क्या दे रखा है हमें बाइनरी और निकालना क्या हमें ऑक्टल। हमने क्या बताया, ये हमारा क्या होता है इंटीजर पार्ट, ये क्या होता है हमारा फ्रैक्शन, दशमलव के उस साइड का जो होता है हमारा क्या होता है फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन नंबर नहीं है, अभी तक जैसे हम करते आए हैं इंटीजर नंबर का उसी तरह हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मानते हैं हमारे पास दशमलव को उधर की जो संख्या है वो हमारे पास नहीं है, सिर्फ इतनी है, ठीक है। तो हम क्या करते थे बाइनरी से ऑक्टल निकालने के लिए राइट साइड से हम 3 नंबर का क्या करते थे पेयर बनाते थे। आइए वही चीज इसके साथ भी करते हैं 1 1 0, ओके। यहां तक का हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब कितने बचे हमारे पास 3 नंबर बचे, फिर आइए उन नंबरों को भी लिख लेते हैं 1 0 1, ओके। इतना हो गया। फिर क्या करते थे हम मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, ओके। फिर मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, ओके। इतना हुआ। अच्छा जो बाइनरी के अंदर जो नंबर लिखा गया 1 0 1 0 2 3 4 5 ये चीज क्यों नहीं लिखी गई। मैंने क्या बताया कि नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है जो नंबर यूज हो गए आपको 0 और 1 यूज होंगे और ये जब इन नंबरों को आप ऐड करोगे 0 और 1 को, ठीक है, जब काउंट करोगे 1 और 0 को तो कितना होगा 2। जब डेसिमल नंबर आप नंबर यूज करोगे 0 से 9, अर्थात डेसिमल का जो नंबर होगा जो भी नंबर बनेगा इसका 0 से लेकर के 9 तक के नंबरों को मिलाकर ही आप डेसिमल नंबर को बना सकते हो। ऐसे ही आप ऑक्टल नंबर को ही बना सकते हो, 0 से लेकर 7 तक के नंबरों को यूज करके आप ऑक्टल नंबर को बना सकते हो यहीं पर। इसीलिए क्या होता है कि जब बाइनरी नंबर आप बनाते हो तो उसमें आपको 0 और 1 यूज करना पड़ता है और उसकी बेस कितनी हो जाती है 2। हमें ऑक्टल नंबर निकालना, ठीक है। ऑक्टल में तो इसका जब आपको जब तीनों बटने मान लीजिए इसकी खुली है, ठीक है, 1 1 1 करके आपको दे रखा है, तो इसका जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, ऑक्टल नंबर मान लीजिए आपके पास ये बाइनरी है। अब आपको इसका बोल रहा है कि ऑक्टल नंबर निकालिए, ठीक है, ऑक्टल नंबर इसका निकालिए। तो कितना होगा यहाँ पर मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। अब सारी तीनों के तीनों बटने ऑन है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 4, ओके। इसका कैलकुलेशन कितना होगा 7। तो ये जो 1 1 1 का जो बाइनरी का कैलकुलेशन आया वो कितना होगा 8 7 और बेस कितनी हो जाएगी 8, अर्थात 0 से लेकर 7 तक के ही नंबर इसमें यूज होंगे, इसीलिए इसका कैलकुलेशन कितना आया 7, ठीक है। अब आइए चलते हैं अपने सवाल पे। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। अब आइए चलते हैं इसमें। तो कितना हुआ 1 प्लस कितना हुआ यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आया 1, यहाँ पर कितना आया 4, ठीक है। जीरो का 2 के साथ कैलकुलेशन होगा तो 0 हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अब ये हमारा इंटीजर पार्ट का हो गया। अब जो हमारा फ्रैक्शन नंबर दिया गया है, ठीक है, पॉइंट के बाद 1 0 1 0 1। अब आइए इसका भी कैलकुलेशन करते थे। क्या करते थे हम, जब हमारे पास इंटीजर नंबर होता था तो राइट से हम 3 की वैल्यू लेते थे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे, ठीक है। अभी तक क्या होता था राइट से लेफ्ट की ओर चलते थे, अब इधर की ओर हम चलेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, आइए उस कैलकुलेशन को भी हम कर ले रहे हैं साथ में। तो कितना होगा 1 0 1, ठीक है, इतना हुआ कहानी। अब क्या होगा 0 और 1 बचा हमारे पास, तो क्या करेंगे हम 0 और 1। हमने क्या बताया दशमलव के बाद अगर कोई नंबर है और उसके बाद आप अगर 0 लगा दो तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता। आइए बराबर दिखाने के लिए चीजों को हम क्या करते हैं एक 0 इसमें कर ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। देखो ये चीज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज हो क्या रहेगा, इसका जो नंबर कैलकुलेशन आएगा वो कैसे आया वो चीज दिखाने के लिए मैं कर दूंगा, ठीक है। वरना ये क्या चीज है, देखो यहाँ पर आपकी 1 की वैल्यू होती है, यहाँ पर आपकी 2 की वैल्यू होती है और यहाँ पर आपकी किसकी होती है 4 की वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर 0 दे रखा है तो ये यहाँ पर कितना होगा 4 होगा, यहाँ पर कितना होगा 1, ऐड होकर कितना आ जाएगा 5। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर 5 क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कितना, अब बीच में 1 है ऑन है तो कितना होता है वहां बीच पर 2 होता है, ठीक है। तो कितना आएगा, आइए इसको लिख लेते हैं 53.52। ये हमारा क्या निकल कर आया ऑक्टल नंबर। तो हमने सीख लिया बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन को फ्रैक्शन के साथ भी, ठीक है। हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे फिर फ्रैक्शन नंबर दिया ही नहीं गया और हम फ्रैक्शन के तरीके उसको करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं जो चीज हम इंटीजर के साथ करते हैं वही जस्ट उसके अपोजिट कर लेते हैं, किसके साथ फ्रैक्शन के साथ। जैसे हम राइट से लेफ्ट की ओर आते थे 3 का पेयर बनाते थे, वैसे ही फ्रैक्शन पार्ट में क्या करते हैं
लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं, जैसे कैलकुलेशन उसमें किया था वही कैलकुलेशन उसके साथ करते हैं, और दशमलव जो हमारा होता है वो दशमलव को हम नंबरों को डिवाइड करने के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, तो कितना आया 53.52 कितना ऑक्टल नंबर। ठीक है, तो प्लीज गाइस ये रहा बाइनरी से ऑक्टल नंबर निकालने का तरीका। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।